आप अपने बारे में बताओ, आप क्या काम करते हो और आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है? ओके। तो मेरा नाम नलीशा है और मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट हूँ। मैं वर्जिन अटलांटिक के लिए काम करती हूँ ओके, और साथ में एक डीजे भी हूँ। तो माय लाइफस्टाइल कीप्स चेंजिंग, पूरा टाइम शेड्यूल नहीं रहता है एंड स्लीप शेड्यूल भी ज़्यादातर मतलब नॉर्मल लोगों की तरह बिकॉज़ ऑफ नहीं वर्क, होता है बिकॉज़ ऑफ वर्क। यस, राइट। यस। सो आप कितने टाइम से मतलब इस वर्क इंडस्ट्री में हो जहाँ पे आपका इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है? मेरा अभी 12 साल हो गया। 12 साल। तो इस दौरान में आपको कोई मेडिकल कंडीशन आपने फेस की नहीं, है कोई? कोई मेडिकल कंडीशन वैसे नहीं है, लेकिन पीरियड्स का ऑब्वियसली इरेगुलर साइकिल्स और वो सब होते रहते थे बिकॉज़ ऑफ माय शेड्यूल। ओके। और इसके अलावा कोई इंजरी या नी या बैक नहीं, पेन? कोई इंजरी नहीं। सो हम जो ये मूवमेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, मोबिलिटी सेशन जो हमारा होता है, हाँ। सो आपने ये मूवमेंट पहले कहीं और प्रैक्टिस की है? नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम? हाँ, ओके। सो आप वर्कआउट कितने टाइम से कर रहे हो? तो अभी मैंने अभी-अभी चालू किया है। इट्स अच्छा, बीन वर्कआउट करना ही हाँ, अभी चालू? आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। उससे पहले मैं कभी वर्कआउट नहीं करती थी, कभी नहीं? कभी नहीं। मतलब साइक्लिंग भी नहीं? साइक्लिंग कभी-कभार, ट्रैवल अगर मतलब ट्रैक होता था तो मैं साइक्लिंग के लिए जाती थी साइक्लिंग। ओके। बट उसके अलावा मैंने कोई एक्सरसाइज वैसे नहीं किया, जिम में कभी नहीं गया। मतलब तो आपका शुरुआत ही अभी? शुरुआत तो अभी हुआ है। ओके, ओके, नाइस। सो अभी तक आपने जितना मेरे साथ वर्कआउट किया है, हाँ जी। उसके कोई पॉजिटिव चेंजेस या नेगेटिव दोनों साइड बता दो? नहीं, नहीं, पॉजिटिव ही हो गया बिकॉज़ ओके, जब से आई हैव बीन लाइक रेगुलर क्लासेस में एंड जिम में और वो सब, तो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड मी विद माय साइकिल आल्सो, क्योंकि मेरा ओके, साइकिल अभी थोड़ा नॉर्मल और बेटर होने लगा। ओके, तो उसकी वजह से आई फील लाइक इट इज़ बिकॉज़ ऑफ ऑल ऑफ दिस। राइट, राइट। हाँ, सो आप जब ट्रैवल करते हो, आप हाँ जी। फिर वर्कआउट को कैसे मैनेज करते हो? समटाइम्स आई वर्क आउट होटल के जिम में, नहीं तो इफ आई एम वेरी एग्जॉस्टेड तो अपने आप मतलब फ्लाइट में जो वर्कआउट हम ऊपर नीचे चलते हैं, वो तो वर्कआउट की और समझ के यू नो दैट इज हाउ इट इज। तो राइट, इफ आई एम एग्जॉस्टेड देन आई डोंट वर्क आउट, बट इफ आई हैव द एनर्जी तो मैं जिम में जाती हूँ और मैं वर्कआउट करती और फिर आप वर्कआउट सिलेक्शन आप अपने हिसाब से करते हो या फिर हूँ। नहीं, ट्रेनर? मेरा ट्रेनर है, तो ओके, ट्रेनर के हिसाब से जो भी वो ट्रेनर बोलता है मैं कर देती हूँ। राइट, हाँ राइट, जी। बराबर। ओके, ओके। वर्कआउट करते वक़्त कोई आपने प्रॉब्लम फेस की है? सपोज़ कोई पोज़ अगर नहीं हो रहा है, हम्म। तो उसमें थोड़ा विल पावर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है हाँ। या ऐसा कोई चीज़ आपने फेस की है तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ? इनिशियली आपको भी पता था कि मुझे चक्रासन मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी वो सब करने में। ओके, मुझे आई थिंक 1 महीने लगा, एक आई थिंक सो आफ्टर एबल टू डू दैट आई थिंक मेरा फ्लेक्सिबिलिटी लेवल्स जो था वो ऊपर हो गया आपकी क्लास से, क्योंकि उससे पहले तो मैं फ्लेक्सिबल तो थी नहीं, तो इतना ज़्यादा तो मैं थी नहीं। तो शायद आपकी क्लास की वजह से डेफ़िनेटली और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया, वो तो डेफ़िनेटली बोल सकती हूँ। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी हाँ। कहीं आपके ट्रेनर आपको करवाते हैं ट्रेनिंग में? स्ट्रेचिंग और वो सब प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में जो स्ट्रेचिंग होता है वो थोड़ा बहुत वो सब करवा लेते हैं। राइट, राइट। हाँ जी। उसमें चक्रासन को ऐड किया है आपने? नहीं, मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आपकी क्लास में मैं हमेशा करती हूँ, तो राइट, राइट। हाँ, ओके, सो आपने उसको सेपरेट ही रखा है। मैं सेपरेट ही रखती हूँ। आपने जैसे बताया आपका 3 मंथ्स ही हुआ है और जितना मैंने देखा है जब भी आप जिम में आए हो तो हाँ आप जी। क्लास तो आए ही है एंड मैं देखता रहता हूँ आप वर्कआउट भी हाँ, हाँ। काफ़ी टाइम से रेगुलर में ट्रैवल कर रहे हो फिर भी। आपका क्या माइंडसेट है और आपको क्या पुश करता है कंसिस्टेंट रहने के लिए हाँ। जो आप एवरीडे शो अप करते हो? आई थिंक अबाउट हाउ यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। बाकी लोगों का छोड़, मुझे आई वांट टू लुक एट माय सेल्फ इन द मिरर एंड बी हैप्पी अबाउट व्हाट आई सी। तो आई थिंक वो मुझे पुश करता है, वो माइंडसेट कि मुझे और बेटर करना है। और सिस्टम का रिजल्ट्स भी जो होता है बीएमआई और बीएमआई का जो मशीन का होता है, तो पुशेस मी कि अच्छा आज मुझे इतना हुआ, कल मुझे उससे और अच्छा करना है। तो वो सब की वजह से आई फील लाइक आई नीड टू बी कंसिस्टेंट, और जितना हो सके अगर इवन इफ आई एम फ्लाइंग, इवन इफ आई एम यू नो आई एम आउट, मैं ट्राई करती हूँ कि इवन इफ आई गो टू स्लीप लेट, कि मैं क्लास में आ जाऊँ या मैं जिम में डेफिनेटली ज़रूर आऊँ। तो राइट। वैसा तो माइंडसेट है ही है मेरा। हाँ। आप काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट हो। हाँ। काफ़ी सारे फीमेल्स हैं हुँ, जो कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करती हैं, करेक्ट। लेकिन गिव अप कर देते हैं। अब उसके बारे में बताइए। पेशेंस होना चाहिए, वो तो पेशेंस, बहुत ज़रूरी है, राइट, बिकॉज़ रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं होता है। ओवरनाइट, तो जैसे मैंने बोला, मुझे चक्रासन को 1 महीना लगा कि, लेकिन मैंने आई डिड नॉट गिव अप। राइट, जाके नहीं हो रहा था, आई पुश्ड माई सेल्फ एवरी डे कि नहीं, एक दिन मैं ज़रूर कर दूँगी वो। So I think for everybody it is about the fact that you should have patience to see that result and make sure that result comes. That patience is very important. That consistency is very important to ensure that
it happens. So you need to push yourself, and I think it is more about mind over matter. So if you have the mindset that today I am going to ensure that I come to the gym, you will make sure that you come to the gym. If you say that I'm going to be consistent for 1 month, you will ensure that you're consistent for 1 month. No matter what. No matter what, that mind should be there. Ki you shouldn't let, because sometimes your mind will also tell you कि नहीं मुझे आज ना I want to sleep, I want to just relax, मेरे को बेड से उठना नहीं है. लेकिन if you make up that mind कि नहीं मुझे जो भी है, I will make up my mind to get up and show up. That is the most important thing. तो वो determination होना चाहिए और वो patience होना चाहिए results के लिए. So जर्नी बहुत ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू रिजल्ट्स. जर्नी डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप जर्नी तक आपका सही और कंसिस्टेंट रहे तो आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा. बाय प्रोडक्ट. तो इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. तो आपको हर रोज शो अप करना है इफ यू वांट टू सी दैट रिजल्ट्स इन द लॉन्ग रन. आप अभी या पहले आपने कभी इरेगुलर और पेनफुल पीरियड्स एक्सपीरियंस किया है? एंड अगर डिसरप्ट भी हुआ है, हाँ, इरेगुलर हुआ भी है, तो उसका कारण क्या था? I think a very important stress plays a big part of like at least my life. So if the stress levels are high, अपने आप cortisol level बढ़ जाता है, and because of all of that, Right. you have an irregular sleep schedule, irregular food pattern of eating your meals and all of that, वो सब matter करता है. तो I think if the stress level is higher and you are irregular in terms of your daily needs, वो अपने आप ऊपर नीचे हो जाता है. Right. Stress in terms of work. In terms of life and personal, obviously personal stress जो है, I mean no one can compare. तो वो तो ऊपर ही हो जाता है if there is something which is a disbalance. तो उसकी वजह से definitely और हो जाता है और irregular हो जाता है पर्सनल लाइफ की स्ट्रेस की वजह से. वर्क तो अपने आप मैनेज कर पा रहे हो. स्ट्रेस तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो थोड़ा स्ट्रेस तो चाहिए ही. लेकिन प्रॉब्लम है कि हाँ ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेवल में आ जाते हो वो तो पर्सनल लाइफ में ज्यादा हो जाता है. तो उसी की वजह से ऊपर नीचे डिसबैलेंस हो जाता है. सो आपने कभी पीरियड्स के कारण कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या डॉक्टर विजिट आपको करना पड़ा? हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, लेकिन डॉक्टर की विजिट्स, गायना की विजिट्स बहुत जरूरी और मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मेरा ऊपर नीचे बहुत था. देयर वर टाइम्स व्हेन 50 days 53 days तक मेरा कोई पीरियड नहीं आता था. तो आई हैड टू गो टू द डॉक्टर. मेरे को ना देखना था कि क्या हो रहा है. तो आई हैव बीन टू द डॉक्टर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स बिकॉज ऑफ इरेगुलर. ये कितने टाइम पहले की बात है? दिस वाज प्रोबेबली अबाउट 6 months अगो मेरा ऊपर नीचे ऐसे होते थे. एंड आज तक भी ना कभी कभार समटाइम्स बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल सम मंथ्स मेरा ऊपर नीचे हो जाता है. सो 6 months तक आप पहले 6 months पहले आप ये एक्सपीरियंस कर रहे थे? हाँ. और ये वो ड्यूरेशन कितना लंबा था? फ्रॉम द पीरियड हाँ. तो लाइक 50-55, कभी 2 महीना तक भी चला कि कुछ नहीं हुआ, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा देखने के लिए. हाँ. सो अभी सपोज आपने जैसे आपने बताया कि आप 3 months पहले ही अपना फिटनेस जर्नी शुरू की हो. हाँ जी. और इसके पहले जो प्रॉब्लम आपने फेस किया है ड्यू टू इरेगुलर पीरियड्स, तो आपका कितने बार विजिट रहा और वो प्रॉब्लम कितना लंबा चला? इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ओनली विद माय पीरियड साइकिल, तब से इट हैज बीन इरेगुलर. ओके, तब तो से ही है. तब से पहले से तो इट हैज बीन इरेगुलर. और उसके बाद शायद अभी लास्ट 5 साल में थोड़ा रेगुलर होने की कोशिश मतलब थी. लेकिन उससे पहले तो बहुत इरेगुलर थे. ओके. मैंने डॉक्टर के पास शायद एटलीस्ट 6-7 बार गई है टू चेक कि क्या हो रहा है, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम और वो सब. राइट. लेकिन दिस इज अ कॉमन अकरिंग प्रॉब्लम अमंग विमेन. तो स्ट्रेस की वजह से बहुत ऐसा हो जाता है ऊपर नीचे, लाइफस्टाइल की वजह से. तो वो ऐसे डॉक्टर ने कहा, मुझे मेडिकेशन भी दे दिया. ओके. क्योंकि जहाँ पे मैंने काफी सारे लोगों हाँ से जी. बातचीत की है कि सीवियर इरेगुलरिटी होना हाँ जी. और सीवियर क्रैम्प पेन फील करना हाँ जी. एवरी मंथ, हाँ जी. किसी का पीरियड साइकिल बहुत लंबा हाँ जी. चलता है या बहुत हाँ जी. पेनफुल रहता है, तो उनको काफी बार विजिट करना पड़ा है और उनको कहीं पे भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के कारण हाँ जी. उन्होंने वो पेन को एंड्योर करना सीख लिया. तो वो Correct. पेन को एंड्योर करते जाते एंड विदाउट एनी टेकिंग एक्शन. सो मूड स्विंग बहुत ज्यादा हाँ रहते जी. हैं. जरूर. एंड फिटनेस में लोगों से बात किया है, हाँ जी. जो भी लोग फिटनेस में, अब उनका प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गया. कुछ लोगों का अभी भी थोड़ा है, पर वो
डिग्री काफी हद तक कम हो गया। तो 3 चीजें मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है। एक मैटर करता है स्लीप, हाँ एक जी, मैटर करता है वर्कआउट और एक मैटर करता है न्यूट्रिशन। सो ये 3 पिलर्स कह सकते हैं, अगर ये प्रॉपर रहा हाँ जी। तो पीरियड्स क्रैम्प क्रैम्प भी जो है हुँ, वो काफी हद तक कम फील होता है करेक्ट। ड्यू टू एक्टिव लाइफस्टाइल। कॉर्टिसोल लेवल भी मेंटेन हो जाते हैं क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं विल हाँ पावर जी, हमारा हम डालते रहते हैं हर एक करेक्ट। एक्सरसाइज में। हाँ जी, इसकी वजह से हम मेंटली भी स्ट्रांग होते जाते हैं। हाँ फिजिकली जी, एक टूल की तरह यूज हो जाता है मेंटली एब्सोल्युटली, स्ट्रांग होने के लिए। सो वो डायरेक्ट इफेक्ट देता है हमारे इंटरनल माइंड को भी। एब्सोल्यूट। जब आपको इर्रेगुलर पीरियड्स होते थे तब आपको लो एनर्जी और फटीग फील होता था? हाँ, ज़रूर, वो टाइम पे लो एनर्जी, फटीग वो तो अपने आप, क्योंकि ये सब हो रहा है तो ऑब्वियसली ये भी खींच लेता है। राइट। अब जब उतना प्रॉब्लम पास्ट में फेस किए हो, आपने तब शुरू करने का सोचा नहीं फिटनेस के लिए? नहीं, तब मैंने भी नहीं सोचा, क्योंकि मेरा लाइफ़स्टाइल ही वैसा था कि बहुत भाग-दौड़ था, एंड आई थिंक फिटनेस यू नीड टू मेक इट अ प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी। आपका मन बनाना है। तो मेरा मन नहीं बना था कि ठीक है, मुझे ना इतना माइंडसेट नहीं था कि फिटनेस करूँ। ओके। बट जैसे मेरा माइंडसेट आ गया कि नहीं, मुझे जिम में आना है, मुझे अपने आप को अच्छी दिखना है मिरर में, तब मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो वो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। जब यू आर टिल द टाइम यू आर नॉट रेडी, आई थिंक यू शुड नॉट स्टेप इनटू द जिम। जब राइट, आपका माइंडसेट नहीं बना, जब आपका माइंडसेट बन जाता है तो कुछ भी हो जाए, आप आ जाओगे। ऐसा है माइंडसेट। राइट, राइट। फिटनेस चालू करने से पहले अनएक्सप्लेन्ड स्टिफनेस, अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन आपने फेस किया है, हुँ। जो आप शायद रीच आउट करने का ट्राई भी किया पर उसका कोई सॉल्यूशन आपको मिला नहीं। ऐसा कोई चीज़ आपने फेस अ, की है? हाँ, तो मेरा तो बैक पेन बहुत ज़्यादा होते थे जब मैं काम के लिए ओके, मैं काम, स्टिफनेस, हाँ, यस। स्टिफनेस। सो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, क्योंकि हमारा काम बहुत झुकने का काम है, ओके। फिज़िकल काम बहुत ज़्यादा है हुँ, उसमें, और हम अपने पैर पे 10 घंटे तक हम रहते हैं। तो ओके, बहुत भाग-दौड़ भी होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। बैक पेन, शोल्डर पेन वो सब हो जाता है। लेकिन जब से मैंने चालू किया, वो पेन है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया। तो वही, तो उसकी वज़ह से मुझे ना थोड़ा अच्छा भी फ़ील होने लगा। राइट। इन टर्म्स ऑफ वर्क में ऐसे कि जब कोई शुरुआत में काम भी करता है, पर्टिकुलर फ़ील्ड में, जो भी फ़ील्ड है एंड शुरुआत में वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती, जो चाहिए रहती है या हाँ ऐसा कुछ। जी, क्योंकि हम एक मतलब जो भी है पावर पोज़ीशन पे नहीं है, जो पावर एब्सोल्यूट, पोज़ीशन पे वो कंट्रोल करता है। तो वहाँ पे अगर कभी स्ट्रेस भी होता है, तो कभी कहीं पे डिस्कस हो नहीं पाता एंड वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गया एंड दूसरा रिलेशनशिप का हो गया। हाँ जी, जैसे उसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशन हाँ होते जी, रहते हैं। फैमिली में भी प्रॉब्लम रहता है, किसी-किसी के फैमिली में भी काफ़ी प्रॉब्लम रहता है एंड एंड में फिर फ्रेंडशिप भी एक हाँ जी, कभी-कभार इश्यू बन जाता है। जो मैंने इतना नोटिस किया, बातचीत किया है, इतना मैंने समझा है कि जब एक चीज़ खराब होती है, तब धीरे-धीरे दोनों मतलब सारी चीज़ें एब्सोल्यूट, खराब होना शुरू हो जाती हैं एंड जब सब चीज़ खराब हो जाती है, तब मेल-फीमेल दोनों में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं और क्योंकि फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, हाँ जी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं और इतना स्ट्रेस लेवल होने के कारण उनका मैनेज नहीं हो पा रहा है स्ट्रेस। इसकी वजह से स्लीप शेड्यूल भी पूरा डिसरप्ट हो जाता है एंड न्यूट्रिशन में भी फिर वो कम्फर्ट ढूँढना शुरू करते हैं। हाँ कम्फर्ट जी, के लिए फिर वो इमोशनल ईटिंग शुरू कर देता है। जैसे केक हो गया, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम एब्सोल्यूट, हो गया, जो भी उनको पसंद है, वो जितना उनके पास कह सकते हो कि मनी है या एडवांटेज है, उसको यूज़ करके कम्फर्ट लाने का ट्राई करते हैं और कभी-कभार वो एक्सेस हो जाता है। एक्सेस होने के कारण उनकी बॉडी में एक इंसुलिन रहता है। इंसुलिन ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। मतलब हम करेक्ट, शुगर जितना कंज़्यूम करते हैं, सेल्स में वो शुगर जाता है एज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एज़ अ एनर्जी वो हम बार-बार जब कंज़्यूम करते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया एक कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज़ की, ओके। सो फीमेल्स में ये होने के कारण हार्मोनल डिसरेगुलेशन हो गया एंड इंसुलिन में एक एंडोथेलियम करके चीज़ है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं वुंड हील करने के लिए या इंजरी को हील करने के लिए। खाना पूरा डिसरप्ट हो चुका है। हाँ जी, अब कहीं से उनको कोई सजेशन करता है कि वर्कआउट करना शुरू करें। तो अब जब वर्कआउट करने भी जाते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा रहता है बैक ऑफ द माइंड, ओवरथिंकिंग ज़्यादा शुरू हो जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो चीज़ परखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है वो सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में ओवरथिंकिंग के कारण उनके माइंड में हमेशा यही चालू रहता है कि उनको सही गाइडेंस मिलेगी कि नहीं, उनको करेक्ट, सही इंसान मिलेंगे कि नहीं। उसके कारण जो उनको ट्रेनर्स भी मिलते हैं, तो वहाँ पे भी उनका
इमोशन डिसबैलेंस हो जाता है हाँ। ट्रेनर्स के साथ भी। ओके, सो वो कंसिस्टेंट होने का ट्राई करता है। एंड जितना मैंने लोगों से डिस्कस किया है, हाँ जी। उन्होंने मुझे बोला है कि जब वो वर्कआउट करते थे तो एक पर्टिकुलर सेट पे अच्छा करते थे, या तो जब इनकंसिस्टेंसी के बाद हाँ। वापस से जाना शुरू करते हैं, हाँ। अब ट्रेनर उनको याद दिला देता है कि पहले उनका वैसा होता था, अब नहीं होता। हाँ, तो उस चीज़ को सुनने के कारण हाँ। और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो तो है ही। हाँ, और जो आ रहे थे, उसको भी आना बंद कर देते हैं ये हाँ। चीज़ को सुन के, एब्सोल्युटली। जो मैंने इनकंसिस्टेंसी का कारण सुना है। ओके, और इस कारण से उनका जो स्लीप था वो तो गया, हाँ। न्यूट्रिशन भी गया और वर्कआउट भी डिसरप्ट हो गया। सो अब यहाँ पे मल्टीपल मेडिकल हेल्थ कंडीशन फेस करना शुरू करते हैं। हाँ जैसे मैंने जी। बताया इंसुलिन का हाँ चीज़ जी। हो गया। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण ज़्यादा देर होने के कारण नॉन कैंसर ग्रोथ सेल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं ओवरी पे। ओके। ओके, उसे कहते हैं सिस्ट, एंड सिस्ट फॉर्मेशन पीसीओएस को हाँ। की तरफ जाता है और ज़्यादा देर तक रहा तो पीसीओडी में कन्वर्ट हो जाता है। यस। उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा वेट फ्लक्चुएशन होता है, हाँ। मूड स्विंग होता है, हाँ। एंड हेवी मूड स्विंग्स के कारण उनके रिलेशन जो भी हाँ। बाकी लोग के साथ है वो भी बराबर से प्रॉपर नहीं रह पाते। हाँ। और अगर कभी इंजर हो गए प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन ना होने के कारण भी, तो उनका बॉडी हील नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका बॉडी पूरा बिजी है पीसीओडी को मैनेज करने में। ओके। तो जो भी सेल्स बॉडी अपने आप को हील कर देती है, करेक्ट। लेकिन इतना मेडिकल कंडीशन होने के बाद हमारा बॉडी ऑलरेडी एंगेज है एक पर्टिकुलर चीज़ को ठीक करने में, डिसऑर्डर को ठीक करने में, तो हमें कोई एक्स्ट्रा इंजरी हो जाती है, तो शेरी ऑन द केक क्या कहते हैं हाँ, उसे? ये कहते हैं, हाँ। हाँ, तो और हाँ, प्रॉब्लम बढ़ गई। सही। अब इतना कंडीशन होने के बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ट्रेनर से बात करते हैं, करेक्ट। एंड उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, जिसके कारण पेन को सहन करना शुरू कर देते हैं और वो लंबे समय तक चलता रहता है। यस। सो ये चीज़ को मैंने नोट डाउन किया और ये सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट कर पाया। करेक्ट। एंड जैसे मैंने आपको बताया, मैं आईआईटी में भी कंडक्ट करता हूँ, हाँ तो जी। वहाँ पे एक फीमेल थी जो काफ़ी ज़्यादा सीवियर डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया का मतलब यही है कि हेवी क्रैम्प और हेवी पेनफुल पीरियड एवरी मंथ। उनका जब से ये इंटेंस सेशन मेरे साथ शुरू हुआ, तब से उनका वो काफ़ी हेल्थ भी बढ़िया हो गया, एंड उनका जो हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता था वो भी बंद हो गया। सो ये 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में हुआ, उसके पहले सही है। वो काफ़ी टाइम से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। बीइंग अ स्टूडेंट उनका काफ़ी ज़्यादा हाँ हेक्टिक जी। शेड्यूल भी रहता है। सो ये मैंने इतना नोटिस किया है, एंड जैसे मैंने आपको बताया मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल्स हैं, हाँ। उनसे भी जब मैंने बात किया तो कहीं न कहीं वो रिलेट कर पाए मेरी बातों को, एंड क्योंकि ये मैं और भी लोगों तक रीच करना चाहता हूँ, हाँ जी। इसलिए मैं ये समझने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ मेल ऑफ मैं कोर्स। मुझे ये सब चीज़ों का अवेयरनेस एब्सोल्युटली। नहीं है, हाँ जी। जब तक मैं पढ़ाई ना करूँ। सो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था और इन डेप्थ जाने के लिए, और मैं लोगों से बात कर रहा था। सो इसके लिए मैं अभी एक प्रोग्राम या वर्कआउट शेड्यूल करने वाला हूँ हाँ। एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मॉर्निंग 7 टू 8 एएम, ओके। जिसमें मैं वो चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। ओके। मतलब कैली मोबिलिटी का मतलब यही है, एंड मोबिलिटी, तो यहाँ पे मोबिलिटी हो रही है। तो कैलिस्थेनिक्स को जब मैं कंबाइन कर देता हूँ, हाँ तो ये काफ़ी सेशन इंटेंस हो जाता है, और इंटेंसिटी के कारण काफ़ी ये जो प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई आपको या डिस्कस की, ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इसमें 3 पिलर्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। एक तो हो गया वर्कआउट, एक हो गया स्लीप, और तीसरा हो गया न्यूट्रिशन, क्योंकि जब हम वर्कआउट और स्लीप बराबर कर पा रहे हैं, हमें मोटिवेट रखने के लिए और हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो, हम न्यूट्रिशन भी अच्छा करना शुरू करें। एब्सोल्युटली। तो तीनों पिलर जब बैलेंस हो जाते हैं, रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो जाते हैं, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ़स्टाइल भी बेटर हो जाती है। जैसे मैंने आपसे बात की, 3 मंथ्स आपको हो गए, आपने जैसे बताया आपका काफ़ी बैलेंस हाँ अभी जी। आपको फ़ील होता है। भले ही आपका हेवी वर्कलोड है, फिर भी आपको बैलेंस फ़ील होता है। एब्सोल्युटली। सो यही चीज़ को मैं और कवर करना चाहता था कि मैं जो पढ़ाई किया हूँ, हुँ। जो मैं चीज़ समझी है, वो सही है या गलत नहीं, है? नहीं, वो तो सही ही है, जो आपने बोला वो सब सही है, तो राइट, मेरे हिसाब से। क्योंकि जो फीमेल्स इमोशन को फ़ील करते हैं, हाँ वो जी। ज़्यादा फ़ील करते हैं एज़ कम्पेयर हाँ, टू मेन। एब्सोल्युटली। एंड वो इमोशनल एंड मैन है वो प्रैक्टिकल, राइट, तो राइट, वैसा होता है। येस, काफ़ी ज़्यादा इमोशन ड्रिवन हो जाते हैं। हाँ जी। इसके कारण मुझे लगता है काफ़ी ट्रेनर्स या उस चीज़ को समझ नहीं पाते। हाँ, इस चीज़ को मैंने ये समझने को ट्राई किया। एक बार मैं किसी से बात कर लूँ, कोर्स, या जो ऑलरेडी फ़िटनेस में है, जो हाँ जी। या तो नहीं है, कहीं न कहीं कुछ मैं लिंकेज देख पाऊँ, करेक्ट। तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस काम में। और सही है। ये मेरा एक्चुअली ये जो भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हाँ। मैंने उनके लाइफ़ में क्या कंट्रीब्यूट किया है, वो डिस्कस करने के लिए।
एंड अगर किसी ने वो प्रॉब्लम फेस की है तो इन डेप्थ में जाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम थी और कहाँ से वो एक्चुअली शुरू हुई। तो जिस हिसाब से मैंने आपसे डिस्कस किया कि Yeah. वो रिलेशन से शुरू होते हैं, क्योंकि हम जिस किसी से भी मिलते हैं हम एक एनर्जी रेडिएट करते हैं, पॉजिटिव या Absolutely. नेगेटिव जो भी हो। Absolutely. हमें कोई इंसान पसंद है तो उस हिसाब से हम Yes. डील करते हैं, हाँ नहीं जी। पसंद है तो हम दूर चले जाते हैं। एंड इसके कारण जो भी रिलेशन फॉर्म होता है, पेरेंट्स से कह सकते हो या टीचर्स से कह सकते हो, स्टूडेंट से कह सकते हो, हाँ। जो भी रिलेशन ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल है, उसका हाँ बेस जो है वो फ्रेंडशिप ही है। Absolutely. हर रिलेशन का बेस फ्रेंडशिप ही है। एंड क्योंकि हम एक दूसरे को समझ पाते हैं इसलिए हम एक दूसरे को हेल्प भी कर पाते हैं। अब वो एक बेस बन गया, फिर ये कहते हैं टीचर रिलेशन हो जाता है या पेरेंट्स रिलेशन हो जाता है, फ्रेंड्स हो जाता है, फिर रिलेशन में फॉर्म हो जाता है। सो वो चीज़ भी बैलेंस हो पा रही है जब मैं और भी लोगों से बात कर रहा हूँ, जब आपसे भी बात कर पा रहा हूँ। सो इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था एंड थैंक यू आप अपना टाइम देने के लिए। मैं ऑलरेडी आपका टाइम काफ़ी ले नहीं नहीं चुका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो आई अंडरस्टैंड आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप समझे और जो भी है क्योंकि एवरीबडी इज डिफरेंट। यस, यस, क्योंकि मेरा जो भी मैं दे रहा हूँ वो सर्विस ही है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हमेशा अपना हाई एनर्जी मेंटेन रखूँ करेक्ट। एंड मैं हमेशा ये क्या कहते हैं, लोगों को एक बेटर पोज़ीशन पे लेके आ पाऊँ या जिस किसी से भी मैं मिल पा रहा हूँ, मैं आपसे भी मिल पा रहा हूँ, हाँ जी। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको एक लेवल पे लेके जाऊँ, जहाँ पे अभी तक आपको कोई और पुश नहीं कर पाया। जैसे हम चक्रासन पे प्रोग्रेस हाँ किए, तो इसलिए मैं वो मूवमेंट्स को चूज़ करता हूँ, जो हाँ। जिम्स में जनरली यूज़ नहीं होता। यस और जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, मैं उनको वो मूवमेंट इसलिए दिलाता हूँ, क्योंकि मेरा एंड गोल भी वही है कि हाँ जी। अगर आप जब कभी भी इंजर भी हो जाते हो, वैसे तो चांसेस एकदम कम हो जाते हाँ हैं। जी। गलती से भी इंजर हो जाते हो, तो ये एक्सरसाइज से आप रिकवर कर लेते हो। रिकवर भी कर लेते हो एंड रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो वेट ट्रेनिंग भी आपका इम्प्रूव हो जाता है। एब्सोल्यूट। मेरा पर्पस उस चीज़ को लेके, अगर आपने ये चीज़ कर ली, तो आपकी ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बेटर हो गई। हाँ जी। सो जिस किसी से भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ उनके लाइफ में। अब जैसे आप देख रहे हो, पूरा एक सेशन फ्लो में है, तो एक पूरा फ़ोकस बन जाता है। एक मेडिटेशन की तरह मैं बोलते जाता हूँ 1 हाँ घंटे तक, और मैं भी मुझे पता नहीं चलता मैं कभी 1 घंटे तक खड़ा रहा या हाँ। बैठा रहा, जो भी है। और नोटिस करना कि किसी को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो हाँ। एंड ये चीज़ को मैं काफ़ी कंटिन्यू रखना चाहता हूँ एंड सर्विस डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन। मैंने इतना एक्सपीरियंस के बाद जो समझा है, उसको मैंने बस नोट डाउन किया है और वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स हर एक के साथ देखे हैं, चाहे वो जिम हो या आईआईटी हो। सो बस इतना ही। थैंक यू वेरी सही मच। है। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।